जब कविता पेट से थी तब उसे अपने गांव में खूब ताने सुनने को मिलते थे, पर कविता ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। एक दिन कविता की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था, अरे ये किसका बीज अपने पेट में डाल लाई है तू? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सकें। मार खाने के बाद भी कविता ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी और फिर कविता के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुंह से कहेगी कि वह पहले से ही शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है। एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस किस को जवाब देंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? कविता की माँ ने उसकी चोटी खींचते हुए पूछा, क्या सोचा है इसके बारे में? तू चलेगी ना सफाई करने? माँ ने कविता को 2 थप्पड़ भी लगा दिए। कविता ने कहा, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी। माँ की बातों से तंग आकर कविता माँ को बिना बताए अपनी नानी के घर चली गई और कविता ने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। कविता की बातें सुनकर उसकी नानी पिघल गई और लोगों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने लगी। कविता की माँ और नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है, बच्चे को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या है। माँ चलना नहीं है क्या? कविता की बेटी कोमल ने सुबह सुबह अपनी माँ को नींद से जगाते हुए कहा। अब कविता की बेटी सयानी हो गई थी। कविता अपने पुराने सपने में खोई हुई थी कि किस तरह उसने अपनी बेटी कोमल को जन्म दिया है। तब फिर कविता ने कहा, हाँ बेटी, चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर कविता झटपट तैयार होने लगी और तैयार होकर सुशीला के घर पहुँच गई। सुशीला ने दरवाज़ा खोला और उन दोनों को अंदर बुला लिया। सुशीला का पिता रामनाथ अभी तक सो रहे थे। तभी सुशीला ने कविता की ओर देखते हुए पूछा, तुम कोमल की माँ हो? जी मालकिन, हम ही हैं कोमल की माँ। ये घर का सारा काम तो कर लेती है ना? कविता ने फौरन जवाब दिया, जी मालकिन, ये घर का सारा काम जानती है। तो ठीक है, कल से सारा दिन यहीं रहोगी, रात को भले ही घर चली जाना और इस काम के तुम्हें 5000 रुपये मिलेंगे। कौन आया है बेटी? रामनाथ जम्हाई लेकर बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है। अगले दिन जब कोमल काम पर आई तो रामनाथ ने उससे कहा, ए छोरी, जरा मेरे बदन पर तेल मालिश कर दे, मेरा बदन दुख रहा है। रामनाथ ने तेल की शीशी कोमल के हाथों को पकड़ाते हुए कहा। कोमल ने उसके बदन पर तेल की मालिश करनी शुरू कर दी और अपने साहब का अच्छे से ख्याल रखने लगी।